गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। एक बार फिर मैं आपके लिए सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्पेशल एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि सीएचओ की प्रिपरेशन करने वाले, साथ ही साथ अन्य जो स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम हैं, एनएचएम के एग्ज़ाम हैं, और जो स्टूडेंट हैं जो साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं अपने स्टडी के साथ एग्ज़ाम्स की, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस टू अ चाइल्ड इज। देखिए, विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस जो बच्चे में देते हैं वो इनमें से क्या है? ऑप्शन है हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, प्रीमोडियल प्रिवेंशन से और सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो देखिए, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बीमारी या प्रॉब्लम होने से पहले ही हमें उसका ट्रीटमेंट दे देना प्रोफाइलैक्सिस कहलाता है। और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस एक ऐसा प्रोफाइलैक्सिस है जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी मीन्स इंक्लूड किया गया है इसको। जैसे कि जो 9 मंथ के जो बच्चे होते हैं इनको मीजल्स का टीकाकरण किया जाता है, उसके साथ ही विटामिन ए का फर्स्ट डोज दिया जाता है 1 लाख IU, और टोटल 9 डोज दिए जाते हैं विटामिन ए के। नेक्स्ट जब विटामिन ए का डोज दिया जाएगा तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद दिया जाएगा, जो कि 2 लाख IU का होगा। तो इस तरह से टोटल 9 डोजेज में अप्रॉक्स 70 लाख IU जो है प्रोफाइलैक्सिस विटामिन ए बच्चों को दिया जाएगा। तो ये जो प्रोफाइलैक्सिस दिया जाता है ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? ये जो क्वेश्चन है लेवल ऑफ प्रिवेंशन से है। तो हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये दोनों ही प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। और ये जो प्रोफाइलैक्सिस है ये हेल्थ प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ज़रूर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ द आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है ये यहाँ पर राइट आंसर है। हेल्थ प्रमोशन इसमें नहीं आएगा। हेल्थ प्रमोशन तो हेल्थ अवेयरनेस के जैसी ही अन्य चीज़ें हैं वो इसमें आ जाती हैं। और प्रीमोडियल प्रिवेंशन में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि रिस्क फैक्टर को रिड्यूस कर देना, दैट इज़ प्रीमोडियल प्रिवेंशन। और सेकेंडरी प्रिवेंशन में जितने भी डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन है, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन ड्रग रेसिस्टेंस इन टीबी इन इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर जो टीबी की जो 5 ड्रग होती हैं उनमें से मोस्ट ऑफ जो कॉमनली रेसिस्टेंस जिससे होता है वो कौन सी ड्रग है? तो ऑप्शन में इथैम्बिटोल, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो देखिए, ये जो टीबी की ड्रग हैं बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, और इन सारी ड्रग से ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है सीएचओ के अंदर और एनएचएम स्टाफ नर्स के एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इथैम्बिटोल है। इथैम्बिटोल एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है, एक सिंगल इन सारी ड्रग्स में बेस्ट बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी बैक्टीरियोसाइडल होती हैं। तो इथैम्बिटोल बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है जो कि मोस्ट कॉमन रेसिस्टेंट ड्रग नहीं है। नेक्स्ट है आइसोनियाजिड, INH। देखिए, आइसोनियाजिड मोस्ट रेसिस्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग कहलाई जाती है जो टीबी डॉट्स की जो ड्रग्स होती हैं उनमें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। और आइसोनियाजिड का जो साइड इफ़ेक्ट जो इसके कई सारे होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इससे होता है। और नेक्स्ट रिफैम्पिसिन, रिफैम्पिसिन से रेड ऑरेंज कलर यूरिन इससे पास आउट होता है। और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये टॉक्सिसिटी करती है, बहरापन लाती है। तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा और ये भी रॉन्ग आंसर होंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट वुमन एज्ड अबव 40 ईयर्स। देखिए, एक 40 साल से ऊपर की महिला के लिए ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन में है रेगुलर एक्सरे, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी एंड रेगुलर बायोप्सी। तो ये चारों ही देखा जाए तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा को डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल होती हैं, लेकिन बेस्ट मेथड यहाँ पर पूछा गया है। और क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए आप, तो अबव 40 ईयर भी दिया हुआ है। अगर इसमें अबव 40 ईयर नहीं होता तो यहाँ पर आपका आंसर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हो जाता है, लेकिन अबव 40 ईयर दिया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मेमोग्राफी। 40 साल से ऊपर की महिला को जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो पर ईयर
एक बार मेमोग्राफी करने के लिए प्रिस्क्राइब करती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। और जो अदर जो गर्ल्स हैं जो जिनकी एज 18+ है या जो जिनका मेंसेस स्टार्ट हो चुके हैं, उन गर्ल्स में जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डिटेक्शन के लिए, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए। ओके, बायोप्सी रेगुलरली नहीं की जाती है। बायोप्सी जब कोई ऐसा कोई सस्पेक्ट जब लगता है मेमोग्राफी या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में, तब बायोप्सी उसमें कंडक्ट की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज़ मेमोग्राफी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेगासोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ऑफ द लंग्स कॉज्ड बाय एन इनहेलेशन ऑफ। देखिए, बेगासोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का एक टाइप है जो कि लंग में इन्फेक्शन करने के लिए कैपेबल होता है। इनमें से कौन से इनहेलेशन की वजह से बेगासोसिस होता है? तो देखिए ऑप्शन में है कॉटन, सिलिका, कोल और शुगर कैन डस्ट। तो देखिए जो बेगासोसिस है वो इसमें से जो है, इसका राइट आंसर यहाँ पर कॉटन होगा। जो कॉटन डस्ट है उसको इनहेल करने से बेगासोसिस होता है। इसको मंडे नाइट फीवर भी बोलते हैं। और जो सिल्का को इनहेल करने से सिल्कोसिस होता है। कोल को इनहेल करने से एंथ्राकोसिस होता है, एंथ्राकोसिस, ओके, दैट इज एंथ्राकोसिस। और सॉरी, ये आंसर गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा। देखिए जो बेगासोसिस है वो शुगर कैन डस्ट के इनहेलेशन करने से होता है। कॉटन डस्ट को इनहेलेशन करने से मंडे नाइट फीवर जिसको हम बोलते हैं वो वाली डिजीज़ होती है। सिल्का को इनहेल करने से सिल्कोसिस होता है। कोल को इनहेल करने से एंथ्राकोसिस होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, शुगर कैन डस्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बैग इन हॉस्पिटल यूज टू डिस्पोज ऑफ ब्लड बैग। देखिए जो ब्लड बैग होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उसको ब्लड बैग को BMW के अकॉर्डिंग कौन से कलर कंटेनर के बैग में हम उसको मीन्स डिस्पोज करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है ये एग्जामिनर। तो देखिए ऑप्शन में है येलो बैग, ब्लैक बैग, रेड बैग और ब्लू बैग। तो जैसा कि मैंने आपको शायद पहले बताया होगा कि जो जितनी भी कंटामिनेटेड जो चीज़ें होती हैं या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो सारा येलो बैग में जाता है। तो यहाँ पर येलो बैग राइट आंसर होगा। जो ब्लड बैग है उसको येलो बैग में मीन्स डिस्पोज करेंगे। और साथ ही साथ जो ब्लड बैग होता है, जो ब्लड बैग का जो IV सेट होगा, उसका जो ड्रिप सेट होता है IV सेट, उसको हम रेड बैग में डिस्पोज करेंगे। ओके, तो IV सेट के लिए IV सेट जो है वो रेड बैग में जाएगा और जो ब्लड बैग है वो राइट बैग में जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ येलो बैग। और ब्लैक बैग में जनरल वेस्ट डालते हैं। ब्लू बैग में जो ग्लास वेयर हैं, ग्लास की जो बोटल्स होती हैं या ग्लास वेयर जो भी होता है वो सारा ब्लू बैग में जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, येलो बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। केमिकल यूज इन वेजाइनल स्पंज। देखिए वेजाइनल स्पंज एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव में आता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है CHO के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पंज जो है वेजाइनल स्पंज, उसमें कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है इथेनाइल एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मिफेप्रिस्टोन एंड नॉनॉक्सिनॉल। तो देखिए जो वेजाइनल स्पंज है इसमें नॉनॉक्सिनॉल 9 जो केमिकल है वो यूज किया जाता है। ये स्पर्मिसाइडल का काम करता है और ये स्पर्म को किल करके प्रेगनेंसी कंसीव होने से प्रिवेंट करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मिनी पिल में होते हैं। मिफेप्रिस्टोन ये अदर ड्रग हैं जो कि मालाडी वगैरह इनमें आती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज़ नॉनॉक्सिनॉल 9, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए मैं आपको इसका पिक्चर भी दिखा देता हूँ वेजाइनल स्पंज का। देखिए ये टुडे एक वेजाइनल स्पंज है इस तरह की। ये बिफोर इंटरकोर्स कुछ आवर्स 3 और 4 आवर्स वेजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है नियर दी सर्विक्स। और देन ये जो स्पर्म फिर इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म यहाँ पे विड्रॉल किए जाएंगे उनको वो किल करने का काम करेगा और आगे फर्दर यूट्रस में एंटर नहीं करने देगा। तो टुडे इज़ दी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स
हु हैव पर्टिकुलर डिजीज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल मीन्स एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक ही बीमारी से ग्रस्त हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन में है इंसिडेंस, प्रेवलेंस, मॉर्बिडिटी रेट और मोर्टिलिटी रेट। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन जो है दैट इज़ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यू केसेस एट द पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नए केसेस जो आ रहे हैं उनको हम इंसिडेंस बोलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आता है प्रेवलेंस। तो देखिए, प्रेवलेंस इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रेवलेंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन में पर्टिकुलर डिसीज़ के टोटल नंबर ऑफ करंट केस को हम प्रेवलेंस कहेंगे। मीन्स पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से जो केसेस आ रहे हैं उनको हम प्रेवलेंस बोलते हैं। अक्सर लोग मॉर्बिडिटी और प्रेवलेंस में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मॉर्बिडिटी रेट का मतलब होता है कि फैलना, डिजीज़ का फैलने की रेट, डिजीज़ कितनी तेज़ी से फैल रही, दैट इज़ मॉर्बिडिटी रेट कहलाएगी। और मोर्टिलिटी का मतलब होता है कि डेथ, पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितनी डेथ पर्टिकुलर टाइम में हुई है, दैट विल बी मोर्टिलिटी रेट। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ प्रेवलेंस। अगला क्वेश्चन है सेफ डिस्पोजल ऑफ मरकरी। मरकरी के सेफली किस तरह डिस्पोज करना चाहिए इसमें से। तो वरी अंडर द अर्थ, कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, नेक्स्ट कम्ब्यूशन, और नेक्स्ट ट्रीट विथ केमिकल। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए का मतलब यहाँ पर हुआ कि बरी का मतलब होता है कि गाड़ देना, किसी भी सब्सटेंस को या बायोमेडिकल वेस्ट है उसको गाड़ देना, ज़मीन के अंदर उसको गाड़ देना, दैट इज़ द वरी। और नेक्स्ट है कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज, ये उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि मरकरी जो है उसको कलेक्ट करके उसका रीयूज हैंडल विथ वेरी सेफली, इसको हमेशा इस तरह से किया जाता है। ये एक सिल्वर कलर का एक चमकीला एक तरह से ये मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर ये मीन्स लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इसको कलेक्ट करके केयरफुली इसको रीयूज कर दोबारा से इसका उपयोग कर सकते हैं। कम्ब्यूशन का मतलब होगा यहाँ पर प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जला देना उसको, जो जलाने की प्रोसेस होती है उसको कम्ब्यूशन कहते हैं। ट्रीट विथ केमिकल, तो केमिकल के साथ इसको ट्रीट नहीं करते हैं। ये तीनों यहाँ पर गलत आंसर होंगे। तो राइट आंसर इज द कलेक्ट केयरफुली एंड रीयूज टू द मरकरी। अगला क्वेश्चन है द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी। आयरन डिफिशियंसी को मीन्स डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेस्ट इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है ट्रांसफेरेंट, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन और HB टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ सीरम फेरेटिन, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि जो आयरन है सीरम फेरेटिन के रूप में स्टोर होता है बॉडी में, और इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसकी कमी को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट टेस्ट है सीरम फेरेटिन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शॉक कैन बी डिफाइंड एज, शॉक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में हाइपोटेंशन, हाइपोपरफ्यूजन टू टिश्यू, हाइपोक्सीमिया। देखिए, हाइपोटेंशन का मतलब हो गया लो बीपी, हाइपोपरफ्यूजन का मतलब हो गया पर्टिकुलर बॉडी के ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई कम होना, हाइपोक्सीमिया का मतलब होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। ओके, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही चीज़ शॉक के अंदर होती हैं। मैंने शायद लास्ट क्लासेस में आपको इसके बारे में बताया होगा कि शॉक एक ऐसी सिचुएशन है इसमें बॉडी में जो परफ्यूजन है, ब्लड की जो सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जब ब्लड की सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो हाइपोटेंशन भी होगा, ब्लड का परफ्यूजन कम तो है ही, और हाइपोक्सीमिया भी होगा क्योंकि ब्लड वहाँ पर कम पहुँच रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 ml इन 24 आवर इज। यूरिन आउटपुट 100 ml से कम है 24 घंटे के अंदर, तो वो सिचुएशन क्या कहलाएगी। ऑप्शन में है डिस्यूरिया, नॉक्चूरिया, ओलिगूरिया और एन्यूरिया। तो देखिए, डिस्यूरिया का मतलब यहाँ पर होगा पेनफुल यूरिनेशन। ओके, यूरिन करते समय पेन होना, दैट इज डिस्यूरिया। और नेक्स्ट है नॉक्चूरिया। देखिए, नॉक्चूरिया का मतलब होता है कि नाइट के समय पे ज़्यादा यूरिन का आना। ये नॉर्मल कंडीशन में भी हो जाता है कभी कभी कि जब फ्लूइड का ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं, ज़्यादा पानी या लिक्विड जब पी लेते हैं रात के टाइम पे, तो बार बार पेशाब आता है, यूरिन आता है, दैट इज़ नॉक्चूरिया। नेक्स्ट है ओलिगूरिया। ओलिगूरिया का मतलब होता है कि जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 400, देखिए लेस देन 400 यूरिन आउटपुट होगा इन दी 24 आवर्स। एक दिन के अंदर 400 ml से कम अगर
यूरिन आउटपुट है, दैट कंडीशन विल बी कंसीडर एज आ ओलिगोरिया। और अगर 100 ml से कम है, 100 ml से कम है तो ये कंडीशन कहलाएगी एन्यूरिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका एन्यूरिया बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एन्यूरिया इज द राइट आंसर, दैट इज कॉल्ड एन्यूरिया। अगला क्वेश्चन है, एट बर्थ इन्फेंट आर कवर्ड विद ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड। बर्थ के समय पे बच्चा ग्रे चीजी वाइट मैटर से कवर्ड रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन में लेनिगो, वर्निक्स कैसियोसा, कोलाज्मा एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपको बता दूँ, देखिए लेनिगो का मतलब हो गया कि जो बच्चे के हेयर होते हैं, छोटे छोटे हेयर, जब बच्चा होता है उसकी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर होते हैं, उसको हम लेनिगो बोलते हैं। वर्निक्स कैसियोसा का मतलब होता है कि चीजी सब्सटेंस ग्रे वाइट मैटर होता है जो बच्चे को चारों ओर से कवरिंग किए हुए होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्निक्स कैसियोसा। वाइट मैटर जो है वो वर्निक्स कैसियोसा कहलाता है, जो बर्थ के समय बच्चे के चारों बॉडी पे होता है। कोलाज्मा जो है, कोलाज्मा का मतलब होता है कि जो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीमेल के फेस पे एक डिपिगमेंटेशन हो जाता है, इसके एक प्रेगनेंसी मास्क टाइप का बन जाता है चीक्स पे, नोज़ पे, फोरहेड पे, दैट इज़ कॉल्ड कोलाज्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्निक्स कैसियोसा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ड्रग इज यूज्ड इनटू जॉन्डिस टू डिक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। जॉन्डिस में बिलिरुबिन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन में है विटामिन के, फिनिटोइन, वाइल सॉल्ट और फिनोबार्बिटोन। देखिए विटामिन के मैंने आपको बताया था वारफेरिन का एंटीडोट होता है, फिनिटोइन एंटी सीजर ड्रग है, वाइल सॉल्ट बाइल में पाया जाता है जो कि लिवर से सीक्रेट होता है बन के। फिनोबार्बिटोइन एक ड्रग है जो कि बिलिरुबिन के लेवल को कम करेगी। ये क्या करती है, जो बॉडी में बिलिरुबिन है उसको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करेगी, जिससे बॉडी का बिलिरुबिन लेवल डाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो क्या है? पल्स पोलियो प्रोग्राम है, कैंपेन है, इंस्टीट्यूशन है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, पल्स पोलियो एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैंपेन है जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था और 1995 दिसंबर में इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ द ऑप्शंस इसका ऑप्शन नंबर बी, कैंपेन राइट आंसर होगा। तो पल्स पोलियो इज़ अ कैंपेन। पल्स पोलियो एक इतना सक्सेसफुल कैंपेन रहा कि भारत से पल्स पोलियो रेडिकेट हो गया और ये 2014 में इंडिया से रेडिकेट हो गया था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा कि पल्स पोलियो 2014 में रेडिकेट इंडिया से हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैं किसी एक को छोड़कर। तो देखिए एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दिया करें कि एक्सेप्ट लगा हुआ है, दैट मीन्स हमें एक गलत पहचानना है। तो देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, रिटर्न ऑर्डर और पोस्चर एंड गेट। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब हो गया हम फेस के थ्रू एक्सप्रेशन करके यस और नो या फिर वट एवर जो भी हम बोलते हैं, दैट इज़ फेशियल एक्सप्रेशन। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, ये गलत आंसर है। नेक्स्ट है गेस्चर। गेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। हम अपने हाव भाव से जो भी हाव भाव से किसी को बोलते हैं, जो भी कहते हैं या फिर उसको कुछ ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ गेस्चर। तो ये भी गलत है। देखिए रिटर्न ऑर्डर नेक्स्ट ऑप्शन है। रिटर्न ऑर्डर का मतलब है कि लिख के किसी को ऑर्डर देना, और जहाँ पर भी वर्ड्स यूज किए जाएंगे या फिर वोकेबलरी यूज की जाएगी वो वर्बल कम्युनिकेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑफ द ऑप्शन करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो रिटर्न ऑर्डर इज़ दी वर्बल कम्युनिकेशन। एंड लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, पोस्चर एंड गेट। पोस्चर एंड गेट का मतलब होता है मुद्रा। आप किस मुद्रा में बैठ के, किस मुद्रा के थ्रू आप किसी से कुछ कह रहे हैं, दैट इज़ पोस्चर। तो ये भी गलत आंसर होगा। और नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर दोनों ही कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और दोनों ही कम्युनिकेशन के थ्रू जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये हेल्पफुल रहेगी, और
स्टडी करती रहिएगा। मेरी क्लासेस फ्यूचर में आएंगी, उनको रेगुलरली आप देखते रहिए। आई होप आपको वो हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच।